Assalamualaikum friends, this is me Muhammad Abubakar. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture we will discuss about सारा मॉडल by हरमन गोल्डस्टीन। आज के लेक्चर में हम हरमन गोल्डस्टीन के सारा मॉडल को देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है। सारा मॉडल बेसिकली हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पॉलिसी है, एक मेथड है जिसके ज़रिए से सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करने वाले किसी भी प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाता है। और ये जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो मतलब गाइडिंग प्रोवाइड करता है और उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स करता है। उसके बाद जो सारा मॉडल है ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो कि किसी भी प्रॉब्लम की जो काजेज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा उसके साथ जो उस प्रॉब्लम के साथ मिटिगेट करने के लिए उस प्रॉब्लम को जो है कम करने के लिए जो स्ट्रेटजीज जो है कुछ हिकमत अमली जो है वो प्रोवाइड करता है। सारा मॉडल बेसिकली सारा स्टैंड फॉर स्कैनिंग, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, आर स्टैंड फॉर रेस्पॉन्सेज एंड लास्ट ए स्टैंड फॉर असेसमेंट। तो ये सारा मॉडल के जो फर्दर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिफाई रिकरिंग प्रॉब्लम कंसर्न टू द पब्लिक एंड पुलिस। जांच पड़ताल किसकी की जाती है कि उन प्रॉब्लम्स को जो कि रिकर हो रहे थे, यानी बार बार जो प्रॉब्लम्स अकर हो रहे थे सोसाइटी में, उनकी जो जांच पड़ताल की जाती है जो कि पब्लिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं और पुलिस से। यानी पब्लिक और पुलिस से रिलेटेड जो मसाइल बार बार सोसाइटी के अंदर अकर हो रहे थे, दोबारा दोबारा मतलब मसाइल बन रहे होते हैं, उनके जो है जांच पड़ताल की जाती है स्कैनिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्कैनिंग। इन इनिशियल स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स स्कैन देयर इन्वायरमेंट। जब भी किसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है तो जो रिलेटेड टीम होती है वो उसके इन्वायरमेंट जो होता है उसको स्कैन करती है, जो उस प्रॉब्लम का इन्वायरमेंट होता है उसकी जांच पड़ताल करती है। आफ्टर दैट डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है जब उसकी जांच पड़ताल कर ली जाती है तो उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है ताकि उस प्रॉब्लम को जो मिटिगेट किया जा सके। फ्रॉम कलेक्टेड डाटा स्कोप एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज डिटरमाइंड। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस कलेक्टेड डाटा से जो उस प्रॉब्लम की नेचर होती है, उस प्रॉब्लम को जो स्कोप होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि इस पर मतलब ये किस नेचर का प्रॉब्लम है और इसका स्कोप क्या है, ये वसी पैमाने पे है या कम पैमाने पे। मसलन जिस तरह एक जो ये बैगरी होती है, भिखारी लोग होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का। अब इसको जो जारी करना देख रहे हैं तो इसको देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है या ये वसी पैमाने पे है या कम पे है। तो ये जो है जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उससे से ही हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग एंड टेकिंग प्लेस ऑफ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके ज़रिए से जब हम उसके स्कोप को देखते हैं तो उसके साथ ही हम इस चीज़ को देखते हैं कि उस प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी क्या है, उस प्रॉब्लम मतलब किस रफ्तार के साथ वो सोसाइटी के अंदर अकर हुआ है और सटेल ना उसकी क्या पोजीशन है, मतलब किस स्पीड के साथ सोसाइटी में आया है और उसके बाद कितने टाइम से वो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, या आने के बाद वो चला गया या सोसाइटी के अंदर परमानेंट हो गया या लोगों को मजीद इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हम जो है डाटा कलेक्टर के जरिए से देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम। और एंड पे जो हमारे पास स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग प्रोसेस के अंदर हम एंड पे देखते हैं कि उस प्रॉब्लम के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो सोसाइटी पे क्या हैं। एक सोसाइटल लेवल पे उस प्रॉब्लम के जो कंक्लूजन है वो किस हद तक लोगों को जो है लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, लोगों की जो लाइफ्स हैं उनको किस हद तक मुतासर कर रहा है। तो इस तरह उस प्रॉब्लम के जितने भी असरात होते हैं और उसके जो नतायज होते हैं उनको हम कंक्लूड करते हैं स्कैनिंग में। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है उस प्रॉब्लम में जो सारा मॉडल का है वो एनालिसिस है। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द एनालिसिस फेज बिगिन। जब एक प्रॉब्लम जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के बाद उस प्रॉब्लम का जो एनालिसिस का फेज होता है वो स्टार्ट होता है। यानी कि जो हमने पहली स्कैनिंग की, स्कैनिंग के अंदर हमने देखा कि प्रॉब्लम जो है वो बार बार अकर होता है और उसके बाद उसको जो है मिटिगेट कैसे किया जाता है, उसको डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके स्कोप और नेचर वगैरह को देखते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है अब हम उसके एनालिसिस करते हैं कि जो प्रॉब्लम मतलब उसकी क्या कंडीशन है। एंड फर्स्ट स्टेप रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम इज कलेक्टेड। सबसे पहले जो हम एनालिसिस के अंदर करते हैं वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं ताकि जो हम उस प्रॉब्लम को जो है डील कर सकें, देख सकें कि ये किस नौइयत का है।
Problem is examined from various angles, determine the causes and identify the contributing factors. जो प्रॉब्लम होता है उसको जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके ज़रिए से मुख्तलिफ एंगल्स के साथ देखते हैं और उसकी जो उस प्रॉब्लम की जो काजेज़ बन रही होती हैं, जिन वजूहात पे वो प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में अकर हो रहा होता है, उनको डिस्कस करते हैं, उनको एग्जामाइन करते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाइड द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो उस के अंदर जो है मतलब क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शिरकत करके उनको देखते हैं। यानी कि हम जो है उसके फैक्टर्स को देखते हैं और उसकी काजेज को देखते हैं। दिस फेज एम टू डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड जनरेट सोल्यूशन। इस फेज का मकसद जो है ये होता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है डीपली अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल की जा सके और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन दे सके। डेवलप्स हाइपोथेसिस अबाउट व्हाई द प्रॉब्लम इज अकरिंग। और ये जो हमारे पास एनालिसिस वाला स्टेप होता है ये एंड पे हमें मतलब एक हाइपोथेसिस देता है जिसके ज़रिए से हम इस चीज़ को जान सकें कि जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर वो क्यों अकर हो रहा है। हाइपोथेसिस बेसिकली ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग जो है एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, उस स्टेटमेंट के ज़रिए से उस चीज़ को जो है सही या गलत साबित किया जाता है। तो एनालिसिस के अंदर सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है कि उस से मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि प्रॉब्लम जो है सोसाइटी के अंदर क्यों अकर हो रहा है। तो इसलिए जो है कि डाटा कलेक्शन की जाती है और फिर उसके एनालिसिस वगैरह किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास रेस्पॉन्स है। सारा मॉडल का थर्ड पार्ट हमारे पास रेस्पॉन्स है। इसमें कहता है कि आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। जब हम क्या करते हैं कि जो मतलब जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसके एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो हम क्या करते हैं कि एक रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करते हैं जिसके ज़रिए से हम देख सकें कि जो मतलब हमने एनालिसिस किए वो किस हद तक हमारे लिए यूज़फुल हैं। दिस फेज इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर न्यू इंटरवेंशन। ये जो हमारे पास रेस्पॉन्स फेज होता है ये क्या करता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है न्यू इंटरवेंशन के लिए। यानी कि क्या करता है कि जो इफेक्टिव कुछ ऐसे जो मेथड्स हैं वो जनरेट करता है जो कि उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकें, उस प्रॉब्लम के साथ एड्रेस कर सकें। इंटरवेंशन मीन कि कुछ ऐसे तरीकाकार जो है वो लेके आता है कि जो उस प्रॉब्लम के साथ जो है टैकल कर सकें, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जाता है। सर्चिंग फॉर व्हाट अदर कम्युनिटीज डू विद सिमिलर प्रॉब्लम्स। उसके अलावा इस चीज़ को देखा जाता है कि जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो सेम नेचर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं। यानी कि एक तो हम जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और कुछ मेथड जो हैं उनको उनके ज़रिए से चेक करते हैं कि जो इस प्रॉब्लम है उसके साथ कैसे डील किया जाए। और इसके अलावा नेक्स्ट हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं कि सेम नेचर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बाकी सोसाइटी जो है उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करती हैं। सपोज दैट कोई इशू है जो कि पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, सेम नेचर का इशू जो है इंडिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरह जो है हम इन मतलब मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देन चूज द अल्टरनेटिव इंटरवेंशन। उसके बाद जो है कोई अल्टरनेटिव इंटरवेंशन जो है उसका इंतखाब किया जाता है उसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, प्रॉब्लम को कम करने के लिए या उसको जो है सोल्यूशन निकालने के लिए। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज फॉर दैट प्रॉब्लम। उसके बाद जब हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं कि मतलब किसी और कंट्री के अंदर, किसी और कम्युनिटी के अंदर वो प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जा रहा है, और अल्टरनेटिव जो इंटरवेंशन यूज करने के बाद हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम के जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज कौन से, वो प्रॉब्लम जो है किन लोगों की वजह से कर हुआ, कौन से लोग ऐसे थे जो इस प्रॉब्लम की बेस बने। स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर विच द रेस्पॉन्स प्लान। और उसके बाद जो जो हमारा रेस्पॉन्स होता है, थर्ड पॉइंट हमारा जो रेस्पॉन्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको बयान करता है कि किस मकसद के लिए जो है वो मतलब के जो है प्लान किए गए। मतलब जो हमारे रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बयान किया जाता है कि हमारे जो रेस्पॉन्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कैरीड आउट द प्लान्ड एक्टिविटीज़। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने रेस्पॉन्स के अंदर मतलब क्रिएट करते हैं, इनको फिर आगे लेकर फर्दर चलते हैं और इनके ज़रिए से जो हम उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। सारा मॉडल का हमारे पास फाइनल फेज़ है, मतलब जो लास्ट फेज़ है वो हमारे पास क्या है, असेसमेंट। यानी कि हमने क्या किया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसकी डाटा कलेक्शन कर ली और उसके बाद उसकी इंटरवेंशन कर ली। अब हमें उसकी असेसमेंट करनी है, उसकी तशख़ीस करनी है, पहचान करनी है कि ये जो हमारा मॉडल है या जितना हमने प्रोसेस किया ये किस हद तक वैलिड है और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इसने मतलब हासिल की या नहीं, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो क्या रही। इट फोकसेस ऑन द इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रेस्पॉन्स इम्प्लीमेंटेड।
जो हमारे पास असेसमेंट होती है ये इस बात को चेक करती है कि जो हमने रिस्पॉन्स के अंदर मतलब हमने स्ट्रेटजीज दी वो किस हद तक इफेक्टिव रही और किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई। यानी कि जो रिस्पॉन्स के अंदर हमारी स्ट्रेटजीज थी जो हिकमत अमली बनाई गई उन्होंने उस प्रॉब्लम को हल किया या नहीं किया। तो उन स्ट्रेटजीज की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको देखते हैं। डिटरमाइन विदर द ब्रॉड गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वर अटेंड। क्या जो रिस्पॉन्स के अंदर हमने गोल्स सेट किए थे और जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमारे मकासद थे वो हमने इसके ज़रिए से हासिल कर लिए या नहीं किए, इस चीज़ को चेक किया जाता है। आइडेंटिफाई दैट एनी न्यू स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू एक्सटेंड ओरिजिनल प्लान। अभी जो लास्ट में हम करते हैं कि वो हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या मज़ीद जो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि ये ओरिजिनल प्लान को एक्सटेंड करे और उसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो उनको हम हासिल कर सकें। तो ओवरऑल जो हमारे पास सारा मॉडल है, सारा मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये हमें एक जो स्ट्रक्चर है वो और एक सिस्टमेटिक अप्रोच मुहैया करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो सारा मॉडल है ये हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच देती है जिसके ज़रिए से हम प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं और जो मतलब हम उसके साथ डील कर सकते हैं।